हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग काम समय के सवाल शुरू में, तो काम समय का मतलब ये हो गया कि कोई काम कितने समय में किया जाता है या कितने समय में काम का कितना हिस्सा किया जाता है, अर्थात जो टाइम लगता है काम करने में, उन्हीं का संबंध पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, एक किसी काम को 5 दिन में करता है। इसका मतलब क्या, एक व्यक्ति है, ये जो है एक व्यक्ति है और एक काम है, काम को 5 दिन में करता है। इसमें एक चीज ये मान लेना है कि ये जो काम करता है तो 5 दिन टाइम लगाता है और 5 दिन में 5 दिन बराबर हिस्से में काम करता है, अर्थात उसका काम जो है वो 5 हिस्से में बंट जाता है। एक दिन में 1 हिस्सा, दूसरे दिन में 2 हिस्सा, तीसरे दिन में 3 हिस्सा, चौथे दिन में 4 हिस्सा, 5वें दिन में 5 हिस्सा। 5 हिस्सा मतलब उसका 5 दिन में काम कर रहा है तो काम 5 हिस्से में बटा। तो एक बात यहाँ ये समझने वाली है कि जितने दिन में कोई काम किया जाता है वो काम उतने हिस्से में बट जाता है। मान लो 10 दिन में काम पूरा किया जाता है तो काम 10 हिस्से में बटा। 12 दिन में किया जाता है तो 12 हिस्से में बराबर बटा। 6 दिन में किया जाता है तो 6 दिन में बराबर बटा। इस तरीके से जितने दिन में काम पूरा किया जाता है काम उतने बराबर हिस्सों में बट जाता है। एक समझदारी हमको पहले ये दिखानी है। अब दिन के बजाय वो घंटे भी ले सकता है कि 5 घंटे में काम किया, 8 घंटे में काम किया। तो जो काम दिन के साथ करते हैं, दिन के हिसाब से बांट देते हैं, वही काम घंटे के हिसाब से बांट देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर मिनट की बात आई तो मिनट वाला भी कर देंगे। ठीक, एक बात ये हो गई। अब जो है कह रहा है, इसी सवाल को लिया जाए, एक किसी काम को 5 दिन में, इसका मतलब क्या हुआ, काम 5 समान भाग में बटा। अब 5 समान भाग में बटा, ठीक। एक दिन में 1 हिस्सा, 2 दिन में 2 हिस्सा, 5 दिन में 5 हिस्सा। तो कोई काम जो होता है समूचा वो 1 होता है, समूचा काम 1 होता है। 1/1, 1/1 समूचा या पूरा काम बराबर 1/1। ये भी एक बहुत साधारण चीज, बेसिक चीज है इसमें। अब 5 दिन में हमने किया तो ये हर जो है 5 लिखा जाएगा। जितने दिन में काम पूरा किया जाता है हर में वो लिखा जाता है। उसका मतलब होता है कि उतने हिस्से में काम बटा है। अब कह रहा है कि 1 दिन में, तो अपने आप कहोगे कि 5 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब काम 5 बराबर हिस्से में बटा। अब 1 दिन में 1 हिस्सा करेगा तो अंश जो है वो हिस्सा लिखा जाता है। तो 5 हिस्से में बटा है, 1 दिन में 1 हिस्सा, तो यहां लिख दिया जाएगा 1। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, नीचे हर से बात शुरू होती है। पूरा काम 5 हिस्से में बटा और 1 हिस्सा उसका ऊपर लिखा गया अंश के रूप में, इसका मतलब 1 हिस्सा किया गया। ठीक, तो ये 1 दिन में, 1 दिन में। फिर उसने कहा कि 2 दिन में कितना काम करेगा। 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा। तो अपने आप ये मानो भाई कि 5 हिस्से में काम बटा, 1 दिन में 1 हिस्सा। 1 हिस्सा लिखने का मतलब कि 1/5 के तरीके से लिखा जाए। नीचे हर कुल हिस्सा रहता है, ऊपर अंश में कितना काम किया गया वो लिखा जाता है, जानकारी होती है। 1 लिखा गया तो 1 हिस्सा किया गया। 2 दिन कह रहा है तो 2 दिन का मतलब 1 हिस्सा 1 दिन किया, 1 हिस्सा फिर दूसरे दिन किया, तब 2 दिन बीता उसका। इसका मतलब 2 हिस्सा किया ना, इसका मतलब 2 हिस्सा। तो 2 दिन में काम बराबर 2/5। ठीक, 2/5 भाग कह लो, ये काम हुआ
इस तरीके से इसको और समझना चाहिए। तो इस तरीके से समझ लो भाई, हिस्सा नहीं बांट पा रहे हो, मान लो 5 दिन में काम पूरा करता है तो 5 हिस्सा इस खेत का बनाओ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। पहले दिन गया काम करने, एक टुकड़ा किया, दूसरे दिन गया एक टुकड़ा हो गया था, अब यहां से चालू किया, यहां तक किया, दूसरा टुकड़ा हुआ। तीसरे दिन गया तो दूसरे टुकड़े के बाद चालू किया काम, जैसे खेत की गुड़ाई ही करना है तो 2 के बाद यहां तक 3 तक गया, इस तरीके से 4 गया, इस तरीके से 5 गया। यही जो समझ है बनाए रखो अपने दिमाग में, अपने आप पता चल जाए। जैसे कोई काम करता है 80 दिन में तो उस काम के 80 बराबर भाग बने होंगे, उस काम के 80 बराबर भाग बने होंगे, और एक दिन में एक भाग करेगा, 40 दिन में 40 भाग करेगा। 80 भाग में 40 भाग किया तो समझो आधा भाग कर लिया, अब आधा भाग मतलब आधा काम कर लिया, 40 हिस्सा मतलब आधा काम कर लिया। तो इस तरीके से इसको मान लो, एक दिन में किया गया काम इस तरीके से हो गया। अब अगर एक दिन में किया गया काम मालूम है, जैसे ये है, तो कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो अपने आप कहोगे कि एक दिन में एक हिस्सा करता है तो पूरा काम 5 हिस्से में बटा है, 5वां हिस्सा करना है, तो 5 दिन लगा कि नहीं लगा, और इसी को तब पलट दिया जाता है। एक दिन का काम जो है वो पलट के लिख दिया जाए तो दिनों की संख्या आ जाती है। खैर ठीक है, हम सवाल लगाते रहेंगे और धीरे धीरे इन बातों पर दोबारा भी चर्चा करते रहेंगे, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है। अगले में, सीता किसी काम को 8 दिन में करती है तब 5 दिन में कितना काम करेगी। अब दिमाग लगाइए, सीता 8 दिन में काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये काम जो है 8 दिन में बटा होगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो प्रत्येक दिन में एक एक हिस्सा करता है, 8 दिन में पूरा होता है। अब इन्होंने कहा 5 दिन में कितना काम किया, 5 दिन उसने काम किया, तो 5 दिन काम किया तो 1, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, तो 5 हिस्सा पहुंच गया, 5 टुकड़ा नहीं। इसका मतलब क्या कि 5 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या हुआ, 5 या 1/8 गुणे 5 कर दो, या 1/8 1/8 5 बार जोड़ो 5 दिन का काम, और चाहे 5 से गुणा कर दो, तो बराबर क्या हुआ, 5/8 काम। मान लो हमने पूछ लिया कि 3 दिन में कितना काम किया, तो क्या होगा, 3 टुकड़ा किया, 3/8 हो गया। 4 दिन में 4/8 हो गया, 7 दिन में 7/8 हो गया, 8 दिन में 8 टुकड़ा हो गया। 8 टुकड़े में काम बटा है और 8 टुकड़े हो गए, 8/8 कट गया 8 8, तो पूरा समूचा काम हो गया, 8 दिन में समूचा काम हो भी गया। इस तरीके से 5 दिन में वो 5/8 काम करेगा। अब यदि 4 दिन में, ठीक, तो काम बराबर क्या हुआ, 4/8, 4 1 4, 4 दूनाई 8, 1/2, और बराबर आधा काम, आधा काम। इस तरीके से ये काम समय के सवाल हुए। अब धीरे धीरे अगले वीडियो में और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक। और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देंगे धीरे धीरे और लगाएंगे। कुछ काम अभी समझो कि अगले वीडियो में नया शुरू किया जाएगा, तो उसको अलग से समझाएंगे, वो तुम्हारे आगे काम देगा।